नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉय खबर चैनल के एक और नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आज यहाँ पर संडे है, रविवार, और रविवार को हम आपके द्वारा पिछले एक हफ्ते में किए गए कुछ कमेंट्स को यहाँ पर लेते हैं। कुछ कमेंट्स के जवाब हम जो है यहाँ पर डायरेक्ट रिप्लाई नहीं कर पाते हैं, और कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके जवाब देना सभी लोगों के लिए जानना ज़रूरी होता है। तो कुछ ऐसे कमेंट्स को आज के इस वीडियो में हमने यहाँ पर शामिल किया है। तो चलिए बारी बारी से यहाँ पर इन सभी सवालों के जवाब आपको देने का प्रयास करते हैं। तो पहला कमेंट्स आज हमने यहाँ पर लिया है रवि ठाकुर जी का। रवि ठाकुर जी लिखते हैं कि भाई, इसमें सरकारी नौकरी जिनकी सैलरी 15,000 से कम है उनको भी लाभ मिलेगा क्या? जैसे कि आपको पता होगा कि यहाँ पर वित्त मंत्रालय की तरफ से जब पहले पैकेज 20 लाख करोड़ रुपए के जो पहले पैकेज की घोषणा की गई थी, उसमें अगले 2 महीने के लिए भी ईपीएफओ खाताधारकों का जो कंट्रीब्यूशन होता है पीएफ में 12% और एम्प्लॉयर का 12%, इस तरह से 24% कंट्रीब्यूशन ईपीएफओ ने उनके खाते से नहीं काटते हुए, कर्मचारियों के खाते से नहीं काटते हुए खुद यहाँ पर सरकार ने देने का फैसला किया। तो उसके ऊपर इनका सवाल है कि जो सरकारी कर्मचारी है और जिनकी सैलरी 15,000 से कम है, क्या उनको भी जो है इसमें लाभ मिलेगा? तो जी हाँ, चाहे सरकारी कर्मचारी हो चाहे प्राइवेट कर्मचारी हो, जो भी कर्मचारी हो, यदि उनका ईपीएफओ में खाता है, उनकी सैलरी 15,000 रुपये से कम है। इसके अलावा कुछ और शर्तें हैं, जैसे कि किसी ऐसी कंपनी, ऐसी संस्था, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं जहां पर 100 या 100 से कम वर्कर्स जो है काम कर रहे हो, और उनमें से 90% लोगों की सैलरी यहां पर 15,000 रुपये से कम होनी चाहिए। उसी पर जो है यह नियम यहाँ पर लागू करते हैं। तो आप किसी सरकारी डिपार्टमेंट के किसी ऐसे डिपार्टमेंट में, ऐसे क्षेत्र में कार्यरत है जहाँ पर कि 100 से कम कर्मचारी कार्यरत है, और वहाँ पर जो है 90% लोग ऐसे हैं जिनके जो है 15,000 रुपये से कम वेतन मिल रही है, तो आप भी इसके लिए एलिजिबल होंगे। अगली कमेंट यहाँ पर है राजेश नेगी जी का। ये लिखते हैं कि मई जून की सैलरी मिलेगी क्या? सुप्रीम कोर्ट में अभी सर इस पर जो है फैसला अटका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में एक और सुनवाई, यानी कि दूसरी सुनवाई यहाँ पर 15 मई को हुई है, जिसमें सरकार की तरफ से एक और हफ्ते का यहाँ पर समय मांगा है, यानी कि लगभग 23 मई को जो है इसमें दोबारा सुनवाई होगी। यदि सुप्रीम कोर्ट यह आदेश देता है कि कर्मचारियों को उनकी सैलरी लॉकडाउन में जितनी भी लग रही है वो जो है देनी चाहिए, तो जो है ये निश्चित रूप से लागू होगा। इसके पहले आपको बता दें कि 29 मार्च को होम मिनिस्ट्री की तरफ से ये आदेश सभी कंपनियों को दिया गया था कि सभी कर्मचारियों को उनका वेतन दिया जाए, लेकिन कंपनियों की ओर से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया गया है। हालांकि ये जो 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई थी, इसमें कर्मचारियों को काफ़ी उम्मीद थी कि इसमें कर्मचारियों को कुछ पैकेज के तौर पर राहत यहाँ पर दी जाएगी, लेकिन कर्मचारियों की सैलरी को लेकर यहाँ पर ना तो कंपनियों को कुछ रियायत दी गई है और ना ही कर्मचारियों को कुछ रियायत दी गई है। अगला कमेंट हम यहाँ पर ले रहे हैं प्रेम शर्मा जी का। ये लिखते हैं कि सर, अप्रैल मंथ की सैलरी मिलेगी या नहीं? प्लीज़ रिप्लाई देकर ज़रूर बताना। तो भाई आपके लिए भी वही है, पिछले क्वेश्चन में हमने आपको बता दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही जो है अभी ये डिपेंड करेगा। अगला कमेंट है अमित शर्मा जी का। अमित शर्मा जी लिखते हैं कि डियर सर, थैंक्स फॉर इन्फॉर्मेशन, प्लीज़ कंफर्म पीएफ विड्रॉल का पैसा कितने दिन में अकाउंट में आ जाता है? अकाउंट का पैसा कितने दिन में अकाउंट में आता है, ये तो सबसे पहले कि आपने फ़िलहाल किस ऑब्जेक्ट को चुनकर यहाँ पर जो है अपना पीएफ का विड्रॉल किया है। यदि आप कोविड-19 पेंडेमिक वाला विकल्प यदि चुनते हैं, तो इसके लिए सरकार की तरफ से केवल 72 घंटे यानी कि 3 दिन के भीतर आपका पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाने की बात कही गई है। यदि आप नॉर्मल तौर पर यहाँ पर जैसे पीएफ का विड्रॉल होता है वैसे जो है पीएफ का पैसा विड्रॉल कर रहे हैं, या अन्य कोई विकल्प चुनकर पीएफ का विड्रॉल या एडवांस पीएफ का विड्रॉल कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में इसके लिए ईपीएफओ की तरफ से 20 दिन निर्धारित किए गए हैं, और इसके बाद भी यदि आपका जो है पीएफ का पैसा आपके खाते में ट्रांसफ़र नहीं होता है या आपका पीएफ सेटल नहीं दिखाता है, तो आप जो है ईपीएफओ की वेबसाइट EPFIGMS पर जो है आप शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा 20 दिन या ये 3 दिन जो सरकार की तरफ से डिसाइड किए गए हैं, इसके अलावा भी कुछ समय इसमें एक्स्ट्रा 2-3 दिन लग सकते हैं। ये जो है बैंकों की प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करता है। जैसा ही आपके पास मैसेज आता है कि योर पीएफ इज़ सेटल्ड, इसका मतलब कि ईपीएफओ की तरफ से आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। वो पैसे निफ्टी के थ्रू आपके बैंक अकाउंट में आते हैं और बैंक ब्रांच से फिर आपके अकाउंट में जो है ट्रांसफ़र होते हैं। तो इस प्रोसेस में भी जो है 3 से 4 दिन यहाँ पर लग जाते हैं। तो इस तरह से आप नॉर्मल तौर पर ये पैसे जो है, यदि आपने नॉर्मल विड्रॉल किया है तो 20 दिन, और ईपीएफ के अंतर्गत
कोविड-19 पेंडेमिक का विकल्प यदि आपने चुना है तो इसके लिए आपको 3 दिन गवर्नमेंट की तरफ से डिसाइड किया हुआ है। अगला सवाल है मुकेश कुमार जी का। ये लिखते हैं कि सर अप्लाई में कितने लोगों को साथ में नाम लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने 25 स्टूडेंट का नाम दिया था तो जो रिजेक्ट हो गया है। ये वर्तमान समय में यहाँ पर एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए सभी सरकारों की तरफ से अपने अपने पोर्टल जारी किए गए हैं। उन पर रजिस्ट्रेशन करते समय जो है यह सवाल पूछा गया है। तो ये भाई डिपेंड करता है उस राज्य के पोर्टल के ऊपर कि आप जो है कहाँ के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जब आप अप्लाई करते हैं और वहाँ सदस्यों की संख्या दर्ज करते हैं तो वहाँ जो वागरानी जी का ये लिखते हैं कि हाय सर, एम्प्लॉयर नॉट अपडेट माई KYC, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, इस प्रॉब्लम इज सॉल्व। यदि आपका नियोक्ता, आपकी कंपनी आपका यहाँ पर जो KYC है, डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, ये अप्रूवल नहीं करता है तो आप जो है क्या कदम यहाँ पर उठा सकते हैं। तो ऐसा होता है कि फ़िलहाल में तो यहाँ पर लॉकडाउन लगा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि आपका एम्प्लॉयर टाइम ले। वैसे भी यहाँ पर एम्प्लॉयर और नियोक्ता है, ये बहुत सारे केसेस हमने भी ऐसे देखे हैं जिसमें जो है वो जिस काम को सिर्फ 2 सेकंड यहाँ पर लगते हैं KYC अप्रूव करने, डेट ऑफ बर्थ या डेट ऑफ ज्वाइनिंग का आपने जो रिक्वेस्ट भेजी है वो अप्रूव करने में, उसे जो है कई दिन या महीनों तक यहाँ पर जो है लगा देते हैं। इसके ऊपर EPFO का कहना है कि आपने जो है यदि 15 दिन आपने जो अपना रिक्वेस्ट यहाँ पर भेजी है, चाहे वह KYC की हो, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ बर्थ करेक्शन जो भी हो, ये आपने रिक्वेस्ट भेजे हुए यदि 15 दिन हो गया है, इसके बाद भी यदि आपका एम्प्लॉयर इस पर जो है कोई सुध नहीं ले रहा है तो आप EPFO के पोर्टल epfigms.gov.in पर अपनी शिकायत यहाँ पर कर सकते हैं। अपने एम्प्लॉयर के खिलाफ भी यहाँ पर शिकायत कर सकते हैं। इसके ऊपर EPFO एक्शन लेगा। अगला कमेंट यहाँ पर है अर्जुन भाई राठौर का। ये लिखते हैं कि आपने EPFO से जुड़ी बहुत अच्छी जानकारी दी है, धन्यवाद जी। आपका भी धन्यवाद, आपने वीडियो देखा, वीडियो को कमेंट्स किया, वीडियो को पसंद किया। अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखिएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ कमेंट्स जो कि हमने इनका डायरेक्ट रिप्लाई नहीं दे पाए थे, और ये ऐसे कमेंट्स थे जिनका जो है जवाब और भी लोगों को यहाँ पर जानने की उत्सुकता होती है, तो उनको जो है आज के वीडियो में हमने शामिल किया था। इसके अलावा PF पेंशन सरकारी योजनाओं से जुड़ी हुई आपकी कोई और सवाल है तो अब जो है कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, उनका भी जवाब हम डायरेक्ट तौर पर या इस तरह से वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाने की कोशिश जरूर करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी सी जानकारी के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा एम्प्लॉय खबर चैनल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।